नंबर सिस्टम का पार्ट 20 है। पार्ट 20 ये जो क्वेश्चन है इसमें है, ये आप लोग को संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने कैसे आप बड़े बड़े संख्या को निकाल सकते हैं। अगर नंबर सिस्टम को पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से जाकर देखिए। उसके बाद देखिए अगर संख्या आपको निकालना हो तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक अंक की संख्या। उसके बाद देखिए 10 11 12 डॉट डॉट 99 तक दो अंक की संख्या। उसके बाद 100 हो जाएगा 3 अंक की संख्या। तो जैसे कि 9 जो है 9 आपका कितना तक है, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। उसके बाद देखिए 10 11 12 99 तक कितना है, दो अंक की संख्या। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना तक है, दो अंक की संख्या। उसके बाद 100 कितना अंक का है, 1 2 3 अंक का। अब देखिए जैसे करना क्या है, जैसे अगर हम 100 लेते हैं, 100 में देखिए 9 जो है 9 जो है एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या है। 9 जो है एक अंक की संख्या। उसके बाद देखिए उसके बाद 9 जो है एक अंक की संख्या है। उसके बाद देखिए 10 11 12 99 तक दो अंक की संख्या है। 99 के बाद 100 हो जाएगा, हो गया 100। तो 100 होगा एक हो जाएगा, एक जो है 3 अंक की संख्या है, तीन अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है। और 1 से 9 तक में कितना है, 9 जो है एक अंक की संख्या है। अब देखिए 9 1 10 और दो अंक की संख्या कितनी होगी, 2 अंक की संख्या। तो देखिए 2 अंक की संख्या आपको निकल के आएगा। 2 अंक की संख्या कैसे निकलेगा, अब जैसे 9 एक अंक की संख्या 9 है, 3 अंक की संख्या 1 है, तो 9 1 10, 100 में 10 घटा दीजिए 90 आपका 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या हो जाएगा। 2 अंक की संख्या हो जाएगा कितना, 90 आपको 2 अंक की संख्या हो जाएगा। और 3 अंक की संख्या 1 है और 1 अंक की संख्या 9 है। क्योंकि 100 जो है 100 3 अंक की है, तो 3 अंक कितना है, 1 है, 1। चलिए क्वेश्चन इस टाइप में देखिए किस टाइप क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक अंकों की कुल कितनी संख्या, एक अंक की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अंक की कितनी संख्या है, एक अंक की। तो देखिए 9 जो है 9 तक, उसके बाद 10 के बाद 2 अंक हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 2 9 10 11 2 अंक की हो जाएगा। 10 के बाद 99 तक और 100 जाएगा 3 अंक की। तो हमको पूछा गया एक अंकों की कुल कितनी संख्या, एक अंक कितना है, 9 लेंगे। उसके बाद करना क्या है, 9। तो उसके बाद एक कम लेना है, एक कम। तो एक बोला गया एक अंक, एक में एक घटा दीजिए, कितना होगा, कुछ नहीं। एक में एक घटा दीजिएगा, कुछ नहीं। तो कितना, 9 आंसर निकल कर चल आएगा, 9 आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए अब जो होगा आपको 2 अंक बोला जाएगा, तब क्या करिएगा वो देखिए। क्वेश्चन 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, 2 अंक की। तो 2 अंक की कितनी संख्या है, तो 2 अंक पूछा गया। तो करना क्या है, 9 पहले लेना है, 9। उसके बाद 2 अंक है, 2 अंक। तो 2 अंक में से 2 अंक है, क्योंकि 2 अंक में से एक घटाइए, एक घटाइएगा, कितना बचेगा, 2 में से एक घटेगा 0। तो 0 यहाँ दीजिए, आंसर आपको 90 निकल कर चलेगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस प्रकार से लेना है। अगर आपको अगर बोले एक अंकों की कुल कितनी संख्या, तो एक अंकों की कितनी संख्या, एक अंक की संख्या 9 में एक बोला गया, तो एक में से एक घटाइए, 0 हो जाएगा, 0 कुछ नहीं बचेगा। तो 9 आपको निकल कर चलाया। उसके बाद 2 अंक की पूछी जाए, तो 2 अंक मतलब क्या हुआ, 2 अंक। तो 9 है, 9 लीजिए, 9 में 2 है, 2 में से एक घटाइए, 2 में से एक घटाइए, कितना बचेगा, 1। तो 1 0 दे दीजिए, 1 0 बैठा दीजिए। तो आपको 2 अंक की संख्या निकल गया कितना, 90।
90 आंसर निकल कर चला। अब 3 अंक की पूछा जाए तब कैसे बनाइएगा। देखिए 3 अंक की कुल कितनी संख्या, 3 अंक की, तो 3 अंक करना क्या है, एक 9 लीजिए, एक 9 लीजिए, उसके बाद 3 अंक है, 3 अंक है, 3 अंक, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 2, तो 2 जीरो बैठाइए, 2 जीरो बैठाइए, कितना 900 आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंक पहले 9 दीजिए, उसके बाद 3 में से 1 घटाइए, 1 घटाइए, कितना बचेगा, 1 घटाएगा 2 बचेगा, तो 2 जीरो बैठा दीजिए, 2 जीरो बैठाएगा तो हो गया 3 अंक की कुल कितनी संख्या है 900। 900 संख्या जो है 3 अंक की है, 3 अंक की कितनी संख्या है 900। अब देखिए आगे क्वेश्चन, 7 अंक की कुल कितनी संख्या, 7 अंक की कुल कितनी संख्या, 7 अंक की, तो 7 अंक का पूछा गया तो 9 दीजिए, पहले 9 दीजिए और 7 अंक है, 7 अंक, 7 अंक में से 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 7 में 9 दे दिए, उसके 7 में 1 घटा दीजिए, 1 घटाइएगा 6, तो 6 जीरो अब बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो अब बैठा दिए, 9 पर 6 जीरो, इसका जो होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 7 अंक, कुछ भी अंक में पूछा जाए उसमें 1 घटाकर पहले 9 लिखिए, उसके बाद 1 घटाकर आपको उतना जीरो बैठा देना है। उसी में जैसे एक संख्या पूछा गया था, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या, 1 अंकों की कुल संख्या, 1 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए खाली सिर्फ 9 बचेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन में कहता है 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या किसके बीच, 200 एवं 500 के बीच कितनी संख्या है, तो बीच कितनी संख्या है वो देखिए। करना किसका डिफरेंट लीजिए, इसका डिफरेंट, 200 500 का अंतर कितना होगा 300 हो गया। अब देखिए अगर बीच कहा जाए, बीच, तो आपको करना क्या है, 300 में से अंतर में से 1 घटा लेना है, 1 घटा लेना है, कितना बचेगा 299 आंसर निकल कर चल आएगा। कितना आंसर निकल कर आएगा 299। अगर आपको 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है पूछा जाए, तो 200 एवं 500 का अंतर लीजिए, अंतर कितना 300, बीच कहा गया, बीच कितनी संख्या बीच, तो बीच कहा गया 300 अंतर लिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, उसमें 1 घटा दीजिए, 299 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या क्या कुल बीच कितनी संख्या है, तो 299 संख्या। 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या, 500 से 500 तक, उसमें क्या बोला गया था 200 एवं 500 के बीच, इसमें कहा गया 200 से 500 तक, 200 से 500 तक कहा गया, तब करना क्या है, अंतर देखिए कितना है, अंतर 300 है, अंतर 300 है, तो अंतर 300 है, तक पूछा, तक दिया, तक है कितना 200 से 500 तक, तब करना क्या है, तो इसमें करना 300 और प्लस 1 कर लेना है, प्लस 1, तो 331 आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 331 आंसर निकल कर चल आएगा। अगर तक रहे 200 से 500 तक तो प्लस करना है, अगर 200 एवं 500 के बीच रहे तो -1 करना है, -1 करना है। कितना आंसर आया 331, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए 150 से 70 तक कुल कितनी संख्या, 150 से 700 तक,
तक कुल कितनी संख्या है। तो इसका अंतर कितना है, अंतर कितना देखिए 450 का, 450 का। कहाँ तक, तक तक है, तक। तो तक में करना क्या है, तो आपको 450 उसके बाद प्लस 1 कितना 451 आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर निकल कर 451 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसमें 150 एवं 700 के बीच अगर पूछा जाए तो करना था क्या, अंतर 450 उसमें -1 कर देते, उसमें -1 कर देते। कि क्वेश्चन जो है सम और विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे देखिए अगर आप सम और विषम के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आपको बता चुके हैं बेसिक से, जाकर देखिए सम और विषम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए सम और विषम में क्या होता है, सम तो सम होता है 2 4 6 8। इसका अंतर जो होता है, अंतर हमेशा 2 होता है, अंतर हमेशा 2 होता है। विषम का भी अंतर 2 होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 विषम, देखिए विषम 1 3 5 7, अंतर देखिए इसका भी 2 होता है। जैसे देखिए 2, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर। सम और विषम का अंतर हमेशा 2 होता है, अंतर हमेशा 2 होता है। किसी भी संख्या जैसे सम संख्या रहे उसका भी अंतर 2 होगा, विषम संख्या रहे उसका भी अंतर 2 होगा। जैसे देख लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखिए किस टाइप से क्वेश्चन देखिए 200 एवं 500 के बीच कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या, कितना के बीच 200 और एवं 500 के बीच, 500 के बीच कितनी सम संख्या है। तो करना क्या है, 200 से शुरू हो रहा है, सम संख्या पूछा गया तो 200 शुरू हो रहा है, तो 202 204 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद कितना तक है 500 तक, कितना तक है 500 तक है। तो 500 उसके बाद करना क्या है, कहाँ तक है 500। तो हमको का 200 से 500 के बीच, 500 के बीच सम संख्या कितना है। तो 500 से पहले कितना होगा 498, 498, क्योंकि सम संख्या में पूछा गया 500। तो 500 और 200 और 500 के बीच, तो अंतर हमेशा 2 होता है, सम और विषम का अंतर 2। जैसे देखिए 200 और 202 के बीच 2 का अंतर, उसके बाद देखिए उसके बाद फिर 2 का अंतर, इसका भी 2 का अंतर। तो करना क्या है, अंतर जब पूछा गया तो 200 और 500 का बीच, तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या घटा दीजिए। लास्ट संख्या कितना है 498, 498 में से 202 को घटा दीजिए, 202 को घटाइए, कितना अंतर है 2 का अंतर है, 2 अंतर, उसके प्लस 1 कीजिए, प्लस 1। उसके बाद करना क्या है, 498 में 200 2 चल जाएगा, कितना बचेगा, तो बच जाएगा 200 200 चल गया अगर, तो 200 बच गया, और उसमें 200 अगर बच गया तो 296 बटा 2 प्लस 1। उसके बाद करना है क्या, 296 में 2 से भाग दीजिए 1, उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस 1, कितना हो जाएगा 149 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, 149 आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बोला गया 200 एवं 500 के बीच, तो 200 हमको छोड़ देना है, 500 हमको छोड़ देना है, 500 हमको छोड़ देना, उसके बीच वाला संख्या हमको लेना, उसके बीच वाला। तो उससे बीच वाला कितना हो जाएगा 202 204 206, और उसके बाद 500 को भी छोड़ देना, 500 से पहले सम संख्या, तो 498 सम संख्या। तो लास्ट सम संख्या, तो लास्ट कौन हो गया 498, और उसके बाद और शुरू में फर्स्ट में कौन है 202, घटा दिए, जितना अंतर है उससे भाग दे दिए और प्लस 1 कर दिए, उसके बाद आपको आंसर निकल कर चल आएगा। जिसको अगर बोला जाए उसको हमको नहीं, उस संख्या का काउंटिंग नहीं करते हैं,
चलिए 200 एवं 500 के बीच विषम संख्या कितना के बीच 200 एवं 500 के बीच विषम संख्या कहे या सम संख्या, तो 200 और 500 के बीच तो विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है 200 सम संख्या है, तो विषम संख्या को 201, 203, 205 ये सब है क्या विषम संख्या। कहाँ तक है का 500 ये सम संख्या, 500 एक सम संख्या, तो 500 से पहले 499 ले लिए। अब देखिए क्या करना है आपको, 499 एक विषम संख्या है, क्योंकि 200 एवं 500 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या को लेना है। विषम संख्या का अंतर क्या होता है, अंतर हमेशा 2 होता है। जैसे देखिए 2 अंतर कितना अंतर है इसमें, तो 200 एवं 500 के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है, तब करना क्या है आपको। अब देखिए इसमें करना क्या है, अंतर आ रहा 2 का, तो फर्स्ट और लास्ट संख्या घटाइए, तो कितना लास्ट में है 499 माइनस कितना है शुरू में फर्स्ट में 201, कितना अंतर है 2 का, अब प्लस 1 कीजिए, उसके बाद 499 में से 201 घट जाएगा, तो 298 बटा 2 प्लस 1। उसके बाद देखिए 298 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 4 दूना 8, उसके बाद बचा 1, 18, 9 दूना 18 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 150 आंसर निकल कर चल आएगा। 150 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। अगर विषम संख्या कहे, विषम संख्या का भी अंतर 2 होता है, तो शुरू वाला और लास्ट वाला हमको छोड़ देना है। शुरू और लास्ट की संख्या को छोड़कर उसका बीच का संख्या हमको लेना है, बीच का संख्या हमको निकल कर चल आया है। देखिए आपको संख्या कैसे निकालना, संख्या अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए अंक जैसे दिया रहता है अंक, तो अंक में कितना अंक है, अगर आपको पूछा जाए कितना अंक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कि अगर आपको दे दिया 13 तक, तो करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक दे दिया। कहाँ तक 13 तक। अब करना 13 तक देने पर अब कितना अंक है, अंक कितना है, तो अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया 9 गो, उसका 10 11 12 13 14 15 16 17 अंक है। 17 अंक, संख्या कितना 13 गो, अंक कितना है 17, तो 17 अंक हमको आ गया है। कितना आया 17 अंक। अब देखिए शॉर्ट तरीका कैसे आप अंक निकालिएगा, अंक शॉर्ट में इससे भी शॉर्ट आप अंक कैसे निकालिएगा। अब देखिए अंक निकालने के लिए 1 से 9 तक में एक अंक की संख्या, 1 से 9 तक में एक अंक की संख्या, तो 9 तक एक अंक की संख्या कितना, एक अंक की संख्या 9 तक, तो 1 से गुना कीजिए कितना 9 अंक हो गया, 9 अंक। अब 9 अंक हो गया। अब करना 9 अंक को 13 में से 9 अंक को घटा देना है, कितना बचेगा 4 बच जाएगा। 4 के बाद कितना 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, तो 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करना, 4 दूना 8, तो 8 अंक हो जाएगा, 8 अंक। तो सबको जोड़ लीजिए, 9 अंक 8 अंक, कितना 17 अंक। 17 अंक आपका आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से आप न बनाकर इस टाइप से बनाइए, इस टाइप में बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड इस टाइप से आप अंक निकाल, बड़ा से बड़ा अंक निकाल सकते हैं। समझ गए हैं। अगर 13 तक दिया हुआ, 13 तक दिया हुआ है, अब इसमें अंक कितना है, अंक इसमें 17 अंक है, 17 अंक है, कितना अंक 17। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करना है,
9 तक एक अंक की संख्या, तो 1 से गुना कर दिया 9 में, 9 अंक आ गया। और 13 तक दिया हुआ, 13 में से 9 घटा देंगे, बचेगा 4, 4 बच गया। उसके बाद 2 अंक की संख्या 2 से गुना कर देंगे, 8 अंक, और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन में 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने अंक चाहिए। अब देखिए कितना तक है, 90 तक है, 90 तक, तो 90 तक है तो एक अंक की संख्या 9, एक अंक की संख्या 9, 9 तक एक की संख्या होता है, एक अंक की 9 तक एक अंक की संख्या कितना है, 9 अंक, 9 अंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा, 81, 81 बस कितना अंक का, 2 अंक का। 90 में से उसके बाद एक अंक के बाद 2 अंक वाला बचता है, तो 90 में से 9 घट जाएगा, कितना, 81, 81 को 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 81 को 2 से 2 और 16, 162, 162 अंक। उसके बाद टोटल जोड़ दीजिए 171 अंक, आपको आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर 171 अंक निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए 500 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, कुल कितने अंक चाहिए। तो 500 तक, तो 500 तक तो करना क्या है आपको, 9 तक एक अंक की संख्या, 9 तक एक अंक की संख्या 1, उसका कितना होगा, 9 अंक, 9 अंक हो गया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद है, उसके बाद 2 अंक की संख्या, उसके बाद 9 के बाद होता है 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या, 2 अंक, एक अंक, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक क्वेश्चन बताएं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसमें क्या करना पड़ता है, 2 अंक पूछा जाए तो 2 अंक में 1 9 दीजिए, और उसके बाद 2 में से 1 घटाइए, तो कितना, 1 0 बैठा दीजिए, तो 1 9 लेंगे। उसके बाद 2 अंक है, तो 2 अंक में 1 घटेगा, कितना, 1, तो 1 0 बैठाइए, कितना अंक है, 2 अंक, 9 दूना 18, तो 180 अंक, 180 अंक हो जाएगा। उसके बाद करना है क्या, तो 9 और 90, एक अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या, ये दोनों को हम घटा लेंगे, कितना, 99, 500 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा, 401, 3 अंक की संख्या बचा, 3 अंक की संख्या, तो 3 से गुना करिए, क्योंकि 2 अंक के बाद 3 अंक बचता है, तो 3 अंक की संख्या 3 से गुना कीजिए, 401 को 3 से गुना करिए, 401 को 3 से, तो कितना आएगा, 1203 अंक हो जाएगा, 1203 अंक। उसके बाद सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1203 हो गया, क्योंकि 4 तिया 12, 3 एकम 3, कितना होगा, 1203। तो सबको अब जोड़ लीजिए, 1203, उसके बाद 180, उसके बाद 9, 9 1 10 12, बाकी 1 हो गया। उसके बाद 10 12 बाकी 1, उसके बाद 9, उसके बाद 3 1, 1392, 1392 अंक आंसर आपको निकल कर चल आएगा। कितना आंसर निकल गया, 1392 अंक आपको आंसर निकल कर चल आएगा। देखिए 450 पृष्ठ की बुक छापने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो 450 पृष्ठ है, 450 पृष्ठ, तो करना क्या है, 450 पृष्ठ, तो 9 तक एक अंक की संख्या, 9 तक एक अंक की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 9 अंक, 9 अंक। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या, 2 अंक, उसके बाद 2 अंक हो जाता है, 9 के बाद 10 11 12, 2 अंक की संख्या, तो करना क्या है, 9 लिखिए। उसके बाद 2 में से 1 घटाइए, तो 1 0 बचेगा, तो 9 पर 1 0 बैठाइए। उसके बाद 2 अंक है, तो 2 से गुना करिए, तो 180 अंक हो जाएगा, 180 अंक। उसके बाद करना है क्या, देखिए यहाँ 90 और 9 कितना होता है, 99, तो क्योंकि 90 है 2 अंक की संख्या और 9 है 1 अंक की संख्या, तो 9 और 90 जोड़िए 99, 450 में से 99 घटेगा,
कितना बचेगा, तो हो जाएगा 301 301 301 351 351 और 3 अंक है, 3 से गुना कीजिए। 351 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 5 या 15 बाकी 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 1 10 1053 अंक। अब करना सबको जोड़ दीजिए, 1053 180 और उसके बाद 9, तो 9 1 10 12 बाकी 1 और उसके बाद 9 1 10 14 बाकी 1 2 1 1242 अंक आंसर निकल कर चल आएगा। आंसर 1242 अंक आपको आंसर निकल कर चल आएगा।